हे एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत ही छोटी रेंज जो है वह बाज़ार में बनी आफ्टर गैपिंग अप, और 2 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। नेक्स्ट वीक हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे को जो यूएस मार्केट में गिरावट आई है उसकी वजह क्या है, यह सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज़ की, क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट में हमारे जो डोमेस्टिक क्यूज़ हैं उसमें अभी भी कुछ बिगड़ा या ख़राब हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर आप हमारी वीकली कैंडल देखें, अगर हम वीक बेसिस पर देखें तो एक बड़ी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल जो है वो मार्केट में बनी है, और पिछले अगर हम देखें 6 से 7 हफ्तों की जो रेंज है उसको बाज़ार में अभी भी रिस्पेक्ट हम लोगों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में जाते हैं तो फ्राइडे को एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। एक टाइम पे जहां डाउ 200 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 100 पॉइंट जो है हायर लेवल से लगभग 350 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पे गिरावट हम लोगों को डेफिनेटली मिली है। अब यह गिरावट ज़्यादा सीवियर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप S&P 500 विक्स जो उनका विक्स होता है वो देखो, अभी भी 15 के आसपास है। हमारा जितना विक्स है उनका भी उतना ही आसपास चल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट नहीं हुई है। जो उनका PPI इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, उनका वो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। आखिरी 5 महीनों में अगर हम देखें तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी है, और दिक्कत ये नहीं है कि इन्फ्लेशन है, दिक्कत ये है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे क्रीप अप कर रही है। अब अगर इन्फ्लेशन क्रीप अप करनी स्टार्ट होती है तो बाज़ार को आज नहीं तो कल इसका एक अपना जो आगे का व्यू है उसको एसेस करना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि जब ग्लोबल मार्केट्स में चीज़ें ख़राब होनी शुरू होंगी, जिसका साइन थोड़ा थोड़ा हम लोगों को उनके इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसमें दिख रहा है। हम लोगों को रिटेल सेल्स अमेरिका की ख़राब आती हुई दिखाई दे रही है। अभी लास्ट वीक उस पर बाज़ार बढ़ा था, क्योंकि यह था अगर रिटेल सेल्स घटेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि फेड जो है वो रेट कट कर देगा। बट आज PPI जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन बढ़ के आ गया। PPI एक्सपेक्टेड 1.6 था और आया 1.9। जो होल सेलर्स हैं या फिर जो चीज़ों के दाम होते हैं वो आर्टिफिशियल पंप अप हो जाते हैं। इस वजह से हो सकता है जो जनवरी वाला नंबर है वो आर्टिफिशियल ऊपर आया हो और फरवरी वाला जो नंबर है वो कम आए। हमारा इन्फ्लेशन हाई है अराउंड द ग्लोब। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे दोबारा से बढ़ रहा है। बाकी अगर हम देखें चीज़ें जो इन्फ्लेशन वगैरह को इंडिकेटर जो है वो तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो अमेरिका के ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर बाज़ार को असेस करना पड़ेगा, और शायद इसी वजह से 3 दिन की छुट्टी थी अमेरिका में। मंडे को अमेरिकन मार्केट्स आई गेस बंद रहेंगे, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन का बर्थडे है आई थिंक, इसलिए अमेरिका बंद रहेगा। अगले हफ्ते जो सबसे बड़ा दिन हमारे लिए होगा वह वेडनेसडे और थर्सडे होगा। वेडनेसडे रात को 12:30 बजे के आसपास US फेड के मिनट्स हमारे पास आएंगे। उसी दिन अमेरिका का जो PMI नंबर है वह आएगा, साथ ही में हमारा जो सर्विसेज PMI है वह नंबर भी आएगा। तो यह 3-4 जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम लोगों को डेफिनेटली वेडनेसडे शाम से लेकर थर्सडे तक हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले बाज़ार क्या चलते हैं वह हमें चार्ट्स बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी में जो सबसे बड़ा टारगेट हमें डेली बेसिस पे दिख रहा है वो है, आप देख ही सकते हैं कि इसमें मार्केट बहुत ही साइडवेज चल रहा है, वॉलेटिलिटी दिख ही नहीं रही है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज पे जो है अच्छे से रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि
21,150 के आसपास। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो आराम से 400 पॉइंट ऊपर तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। यह 22,500 से 22,600 तक टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें सपोर्ट्स की तो आप गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं 20-30 पॉइंट ही ऊपर दिखा रहा है। अमेरिका 200-250 गिरा है, ये चीज़ें भी हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मुझे दिख रहा है 21,960 तक। ये है हमारा सपोर्ट जोन। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो हमें आराम से टारगेट देखने को मिल जाएंगे 21,900 के समथिंग। बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें डेली बेसिस पर तो हमें एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है 46,630 के आसपास। यहाँ पर 46,630 के आसपास मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। एक डब्ल्यू पैटर्न भी अपन को देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो ऊपर आराम से मार्केट 47,050 तक दिख रहा है जाता हुआ। अब बात करते हैं अपन इसकी सपोर्ट लेयर की। अब मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर बनाए ये देखते हैं। जैसे कि दिख रहा है कि सपोर्ट 46,100 के आसपास एक मार्केट ने स्विंग भी दिया हुआ है। इस जगह पर मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना रखा है। ये वैल्यू है अपनी 46,100 के आसपास। और जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो आराम से वैल्यू जो है हमें टारगेट की दिखती है 45,700 तक। आराम से 45,700 हमें टारगेट मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हुई हमारी बैंक निफ्टी की। अब मूव करते हैं अपन फिन निफ्टी की तरफ। तो इसका मार्क करते हैं हम सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है 2350 के आसपास। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल फिन निफ्टी में निकल रहा है। अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो हमें टारगेट आराम से 2250 तक जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो फिन में अगर हम लोग देखें तो 2550 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है तो अपन को आराम से टारगेट आप लेके चलिए 2750 तक टारगेट आ जाएंगे। I hope you like the video guys. This is my first video on YouTube. To get more trading related videos, subscribe my channel. Till then, bye guys and take care.